महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। जिलों में कोरोना के कई केस सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी खतरे को देखते हुए पुणे शहर के मेयर मुरलीधर मोहोल ने कॉलेज, स्कूल और निजी कोचिंग संस्थाओं को 14 मार्च तक बंद कर दिया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पब्लिक मूवमेंट की इजाजत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों में संशोधन के सवाल पर कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शामली की महापंचायत में किसानों से कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो कि इसमें कमी क्या है। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पर व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये तीनों कानून डेथ वारंट है। सबकी खेती पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, किसान मालिक से मजदूर बन जाएगा। ये करो या मरो की लड़ाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी दौरे पर कराईकल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर युवा एनडीए को वोट करेंगे तो बेरोजगारी दर 40% से नीचे कर देगी। शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने पूछा था कि मत्स्य विभाग क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल भैया, उस वक्त आप छुट्टी पर थे, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने 2019 में ही इस मंत्रालय का गठन कर दिया था। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही ट्वीट डिलीट कर दिया। बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट करते हुए एक मीम शेयर किया जिसमें लिखा था कि बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बंगाल में नारा दिया कि 2 मई दीदी गई, बीजेपी आई। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के मामले को लेकर विवादों में घिरे शिवसेना नेता संजय राठौर ने रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। राठौर पर आज ही शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने राजधर्म की याद दिलाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर शेयर की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आजाद ने गुज्जर समुदाय के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें अपनी मूल विनम्रता और लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम वो असलियत नहीं छिपाते। आपने अपनी असलियत छिपाई तो आप एक ख्याली और बनावटी दुनिया में रहते हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने लोकल ट्रेनों का किराया और रसोई गैस की कीमत बढ़ाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है और सरकार के तर्क पर कटाक्ष किया है। उन्होंने पूछा कि सरकार ने रसोई गैस की कीमतें क्या इसलिए बढ़ा दी है कि लोग नाली के गैस से चाय बना सकें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2021 के अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रविवार सुबह 10:24 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 को लॉन्च किया। PSLV C51 अमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिक को बधाई दी।